नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना जो इस समय टॉपिक चल रहा है वो है व्याकरण। और व्याकरण के तहत हम पढ़ रहे थे आपके जो आपके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। पूर्व कक्षा में हमने आपके तत्सम और तद्भव को ट्रिक के आधार पर समझने का प्रयास किया। अब आज की कक्षा में भी हम देशज और विदेशी शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, वही ट्रिकी बेस्ड, क्योंकि इनकी संख्या, इनकी तादाद अधिक है। तो इनको समझने के लिए हम सीधा ही ट्रिक का उपयोग करके डायरेक्ट समझ सकते हैं कि कौन से शब्द देशज है, कौन से विदेशी, कौन से तत्सम है, कौन से तद्भव। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा, तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से लेकर सीधे ही हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं, यानी कि संस्कृत के समान शब्दों का हिंदी में प्रयोग तत्सम कहलाते हैं। तद्भव जिनका लंबे समय तक उपयोग करते करते उनका रूप बदल गया है, संस्कृत के शब्दों का हिंदी रूपांतर तद्भव कहलाता है। उसी बेस में अपना जो तीसरा टॉपिक है वो है देशज। देश में जय यानी देश में ही जय यानी जन्म लेने वाले हमारे देश के क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार जो शब्द गढ़ लिए गए हैं, जिन शब्दों का उन्होंने निर्माण कर लिया है, लेकिन उन शब्दों की मूलतः उत्पत्ति स्रोत का पता नहीं है, वो आपके कौन से शब्द है? देशज। और उसी क्रम में अपने चौथा जो प्रकार है शब्दों का वो है विदेशी शब्द। विदेशी भाषा के शब्द तो देखते हैं कौन कौन से शब्द आपके तत्सम है, कौन से तद्भव, कौन से देशज और कौन से विदेशी है। तो देखिए, हम आज देशज और विदेशी शब्दों को देखते हैं, क्योंकि इससे पूर्व की कक्षा में हमने तत्सम और तद्भव पढ़ लिए हैं। देशज शब्द देखिए, पहला पॉइंट ड़, जिसमें ट, ठे, डे, ढे, ण, ड़ से ड़ वर्ण वाले शब्द जैसे पगड़ी है, ये आपके उत्क्षिप्त वर्णों में है। ड़ वर्ण वाले शब्द जैसे पगड़ी है, गड़बड़ है, गूदड़ी है, खिड़की है, रेवड़ है, रेवड़ यानी जो भेड़ बकरियों की टोली समूह है आदि को, डूंगर है, पापड़ है, झोपड़ी है, हड़ताल है, सड़क, गाड़ी आदि ये शब्द है, ये आपके ड़ वर्ण के योग से बने हुए हैं। और जो भी शब्द ड़ वर्ण के योग से बनेगा, उत्क्षिप्त वर्ण ड़ के योग से, वो सभी आपके देशज शब्द होंगे। ये देसी भाषा के शब्दों में आते हैं। इसी प्रकार परिवार से संबंधित शब्द, यानी हमारे परिवार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, उनसे संबंधित जो शब्द है वो सब आपके देशज शब्द होते हैं। जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, बाबा दादी या नाना नानी, मामा मामी आदि, ये जो रिलेशन संबंधी संबंध दर्शाने वाले, परिवार के रिश्तों को दर्शाने वाले जो शब्द है वो सभी आपके देशज शब्द है। इसी क्रम में दक्षिण भारत के पकवान, दक्षिण भारतीय जो मिठाइयाँ, पकवान आदि बनते हैं, वो सब किस में आते हैं? आपके देशज शब्दों में। जैसे सावर डोसा है, कडाला है, करी है, काला चना, सुंदल, बेसन के लड्डू या ढोकला, पाव, बड़ा पाव, छोटा पाव, उत्तपम, उपमा आदि, ये सभी आपके किस में आते हैं? देशज शब्दों में। इसी क्रम में स्थानीय नृत्य, क्षेत्र विशेष की जो नृत्य है वो भी आपके देशज शब्दों में ही आते हैं। जैसे कि गरबा है, भांगड़ा है, गिद्दा है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, बिहू, घूमर आदि, ये जो आपके क्षेत्र विशेष के जो नृत्य है, ये भी आपके स्थानीय नृत्य है, वो देशज शब्दों में आते हैं। इसी निरर्थक और सार्थक शब्दों का जोड़ा, जैसे पानी बानी हम कह देते हैं, या खाना वाना, लोटा वोटा, रहना बहना, सोना होना आदि, ये शब्द है। ये सभी में जो सार्थक के साथ निरर्थक शब्द है वो आपके देशज शब्द ही है, यानी कि देसी भाषाओं से अपनी सुविधा अनुसार कुछ गढ़े हुए शब्द।
ध्वन्यात्मक शब्द जिनका उच्चारण उनसे संबंधित वस्तु से मिलता है। ध्वन्यात्मक जैसे घड़ी की आवाज है टिक टिक करना, पानी के बहने पीने का जो तरीका उससे आवाज होना गट गट होना, या उसके बहने की आवाज कल कल छल छल आदि। तो ये सभी आपके ध्वन्यात्मक शब्द है, ये भी देशजी है। ऐसी बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, कबूतर का गुटर गू करना, चिड़िया का ची ची चहचाना, कोयल का कुहू कुहू कूकना, ऐसे ही कौवे का काव काव आदि। ये ध्वन्यात्मक शब्द भी आपके देशज शब्द ही होते हैं। इसी क्रम में कुछ अन्य देशज शब्द, और जहां तक है कि इन्हीं शब्दों से कोई ना कोई देशज शब्द रिपीट होता रहता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के सिलेबस से बेस्ड आपके देशज शब्द है। हालांकि इनकी संख्या अधिक है और जगह हम इनके विस्तार को देख सकते हैं, लेकिन मुख्य जो अक्सर आपके सेकंड ग्रेड लेवल तक, फर्स्ट ग्रेड लेवल तक जो पूछे जाते हैं वो कलेक्शन है। तो मित्रों आप इन्हें अच्छी तरह पढ़े और देखे कि इन्हीं से ही कोई ना कोई शब्द रिपीट होता रहा या होगा। जैसे कि अन्य शब्दों में छोरा छोरी है, बाप, ऊट पटांग, खटपट, उधम, खचाखच, बलबलाना, डगमगाना, चिंघाड़ना, बड़बड़ाना, मिमियाना, हिन हिनाना। इसी क्रम में लोटा डोर है, घेवर है, लोट पोट है, चम्मच, पेट, माला, कोटर, पल्ली, ढिबरी, ढोर, गारा, मुक्ता या मुक्का, पावती, रसीद आदि जिसे कहते हैं, धाम, दरी। ऐसे ही फगुआ, रुई, पाल, भिंडी, बाजरा, पुआल, छप्पर, ठेस, तेंदुआ, काफी, कॉफी, कुट्टी, झाड़ू, डिबिया, जूता, किलकित आदि। ये जो शब्द है ये सभी आपके देशज शब्द है, यानी कि देसी भाषाओं से या हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा स्वतः अपनी सुविधा अनुसार गढ़े गए शब्द ही आपके देशज है, देश में ही जन्म लेने वाले। तो वो ही आपके ये शब्द है। इन ट्रिकों के माध्यम से या इस सुविधा से हम समझ सकते हैं कि ये कौन से शब्द है। तो यहां देखिए उत्क्षिप्त ऋ वर्ण से संबंधित या इससे युक्त शब्द, परिवार से संबंधित शब्द, दक्षिण भारत के पकवान, स्थानीय नृत्य, निरर्थक शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द या कुछ अन्य शब्द, ये सभी जो हमने देखे इन्हीं से कोई ना कोई शब्द रिपीट होता रहा है। तो दोस्तों आप इन्हें जरूर पढ़ ले। इसके बाद हम देखते हैं विदेशी शब्द। तो देखो विदेशी शब्दों की तादाद आज हमारी हिंदी में अत्यधिक बढ़ गई है। नाम से ही पता चल रहा है विदेशी अर्थात वो शब्द जो विदेशी भाषाओं से लेकर और हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जा रहे हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? विदेशी। और विदेशी जो भाषाएं हैं उनमें आपके मुख्यतः हमारी जो अंग्रेजी भाषा है, अरबी भाषा है, फारसी है, पुर्तगाली है, यूनानी, चीनी, तुर्की, फ्रेंच, जर्मनी, तिब्बती, रूसी, जापानी आदि जो भाषाएं हैं ये या तो हमारे यहाँ आने वाले जो जैसे मुगल लोग हमारे यहाँ आए तो उन्होंने फारसी भाषा का प्रचलन बढ़ गया हमारे यहाँ। डच है, हूण है, कुषाण है, विदेशी जो जो यहाँ शासक आते रहे उनके शासन काल में वो भाषा का प्रचलन बढ़ा और उनके कुछ शब्द हमारे यहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। उसी प्रकार अंग्रेजों ने शासन किया तो अंग्रेजी भाषा के शब्द। इसी क्रम में हमारे यहाँ के लोगों द्वारा विदेशों में व्यापार या अन्य कार्यों से जाना और वहाँ की भाषा के कुछ सरल सुविधा अनुसार शब्दों को अपनी भाषा में मिलाकर ले आना आदि से विदेशी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में बढ़ गए हैं। तो देखिए हिंदी भाषा में विदेशी जो भाषा के शब्द है वो पहला है अंग्रेजी शब्द। तो अंग्रेजी के थोड़े बहुत नहीं है, अंग्रेजी के जो 1.25 लाख शब्द उनमें से लगभग 3000 शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं हम। लगभग 3000 शब्द हिंदी में काम में लिए जाते हैं। उनमें से कुछ मुख्य शब्द जो हम देखते हैं जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर अंग्रेजी के शब्दों में, एजेंट है, एक्सरे है, क्लास, क्लर्क, कलेक्टर, कॉपी, कार, कैमरा,
कोर्ट, क्रिकेट। क्रिकेट ऐसा खेल है जिसके सभी शब्द आपके अंग्रेजी भाषा के ही है। इसी क्रम में आपके गार्ड है, टायर है, या हम कह सकते हैं ट्यूब, रेल, रजिस्टर, या आपकी फिल्म या फाइल, डॉक्टर, पेन और प्लेटफॉर्म, रेडियो, पाउडर आदि ये सभी शब्द आपके अंग्रेजी भाषा के हैं। वो मुख्य शब्द है जो हमारे रेगुलर हम काम में लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि दिनों के नाम, संडे मंडे आदि, महीनों के नाम, ये सभी जनवरी फरवरी आदि हम रेगुलर लगातार अपने प्रयोग में ले रहे हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द। तो वो सभी शब्द आपके कौन से शब्द हो जाएंगे? विदेशी शब्द। इसी क्रम में अरबी भाषा के शब्दों में आदमी है, औरत है, औलाद है, या हम कहें तारिक, वकील, दफ्तर, अजीब, इशारा, कुर्सी, गरीब, या और जनाब, कबीला, तहसील, जिला, इरादा, इंतजार, इलाज, कानून और ऐसे ही किताब, अक्ल, कब्जा, अदालत और आपके आजाद, इनाम, नगद आदि जो शब्द है वो सभी कौन सी भाषा के शब्द है? अरबी भाषा के शब्द। तो अरबी शब्दों को हमने समझा। जो अरबी भाषा के शब्द लगातार अपने हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जा रहे हैं वो विदेशी शब्दों में शामिल है। इसी प्रकार फारसी भाषा के शब्द, अरबी और फारसी दोनों भाषाओं के शब्दों में फारसी के जैसे अखबार है, अमरूद है, दीवार है, इसी प्रकार जुकाम है, आसमान है, आमदनी है, कारीगर, कमर, कमीना, खराब, खर्च, कुश्ती, खून, दर्जी, दवा, बीमार, मजदूर, कलाई, शेर आदि ये सभी शब्द आपके फारसी भाषा के शब्द हैं जिन्हें हम हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग में ले रहे हैं। इसी क्रम में अपने चौथे विदेशी शब्दों में है आपके पुर्तगाली शब्द, जैसे अचार है, अगस्त है, आल्पिन है, आपके पुर्तगाली में कमीज है, कमरा है, गमला है, गोभी, पपीता, बाल्टी, पीपा, साबुन, चाबी आदि ये शब्द आपके कौन से शब्द हो जाएंगे? ये है आपके पुर्तगाली शब्द। उसी क्रम में अपने पांचवें प्रकार के विदेशी शब्दों में है यूनानी। यूनान में जैसे बाइबिल है, एटलस है, टेलीफोन है, एकेडमी है, एटम बम आदि शब्द ये आपके यूनानी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं। इसी क्रम में चीनी शब्दों में चाय, चीनी, लीची, चीकू, चाउमीन, तूफान आदि शब्द आपके चीनी भाषा के हम हिंदी में अधिक प्रयोग में लेते हैं। और विदेशी भाषा के शब्दों में तुर्की शब्दों में उर्दू है, कैंची है, बीबी है, तमाशा है, बेगम, चुगली, चाकू, तमगा आदि शब्द। इसी क्रम में फ्रेंच शब्द, फ्रेंच भाषा के शब्दों में काजू, कारतूस, कूपन, सूप फ्रेंच शब्दों में। इसी प्रकार मीनू, कारतूस आदि ये शब्द आपके फ्रेंच शब्द हैं। इसी क्रम में विदेशी शब्द जर्मनी शब्द, जर्मनी भाषा के जैसे किंडरगार्टन, नात्सी, नाजीवाद आदि शब्द आपके जर्मनी के हो जाएंगे। इसी क्रम में तिब्बती शब्दों में लावा है, डांडी है, चुंगी आदि शब्द आपके चुंगी आदि शब्द ये तिब्बती विदेशी शब्द हो जाते हैं। रूसी शब्द, रूसी जैसे जार, बुजुर्ग, स्पुतनिक आदि आपके बुजुर्ग, जार, सोवियत आदि शब्द रूसी शब्द हो जाएंगे। इसी क्रम में जापानी शब्दों में रिक्शा, सायोनारा, झप्पान आदि शब्द आपके जापानी शब्द हैं जो विदेशी भाषा के शब्द हम हमारी हिंदी के साथ प्रयोग में लेते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने समझा कि देशज और विदेशी शब्द कौन कौन से हैं जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं और ट्रिक के आधार पर डायरेक्ट उन्हें हमने समझने का भी प्रयास किया है। तो मित्रों अब मेरा यही कहना है कि आप इन्हें परीक्षा देने से पूर्व एक बार जरूर अच्छी तरह पढ़ लें और कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं। अपने दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आप भी करें और अच्छा पढ़े और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।